हेलो दोस्तों, वेलकम यूट्यूब चैनल AKP एजुकेशन। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चनों की। और जिस प्रकार से मैंने 2 वीडियो डाली हैं और रेलवे में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं। तो दोस्तों ये 7000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो आपको मैं रेगुलर कराने वाला हूं तब तक जब तक रेलवे डी ग्रुप और NTPC का पेपर नहीं हो जाता तब तक। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन देखिए क्या है। आज का क्वेश्चन ये है जो कि रेलवे डी ग्रुप में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है पहला, एक हॉर्स पावर के बराबर होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये सिंपल क्वेश्चन है, शायद सभी को पता होगा। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर में हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं बताने वाला, मतलब कि मैं सीधे आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 746 वोट। 746 वोट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर, बराबर होता है 746 वाट। अगला क्वेश्चन है एक डायोप्टर के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक डायोप्टर के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर में, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है 1 मीटर। ये जो आप देख रहे हैं गात देख रहे हैं, जो स्क्वायर लगी हुई है, ये जो स्क्वायर नहीं गात है ऊपर, तो ये -1 है, ठीक है। तो यहाँ पर +1 भी मिल सकता है आपको, और भी मिल सकता है √2, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर 1 मीटर माइनस, मतलब ये गात देख रहे हैं ये माइनस में होगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो अगला क्वेश्चन है 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको मैं पहला ऑप्शन लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो आपको इनमें से बताना है 10⁻⁻6 माइक्रो, ठीक है, माइक्रोन, ठीक है। बी में है 10⁻6 माइक्रोन, ठीक है। और सी में है 10⁻3 माइक्रोन। और डी में है 10⁻³ माइक्रोन। तो इस प्रकार से ये है। तो ये शायद निचला ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये सेम इसी की तरह है, यहाँ पर माइनस लग गया है, ठीक है। जो क्यूब है, क्यूब यहाँ पर माइनस हो गई, 10³ माइनस हो गई है, ठीक है, 10³ माइनस हो गई, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखो कंफ्यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर -6, मतलब आप इनको कैंसिल कर दोगे अगर आपको याद है तो इनमें से आप सोचो कि ये है, तो मतलब किसी को ज़्यादा याद नहीं होगा तो वो टिक करेगा ये, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा, 10⁻6 माइक्रोन। तो दोस्तों इस प्रकार से कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन होते हैं, वो आपको मैं बताता रहूँगा, लिखाता रहूँगा, ठीक है। अब आगे देखिए और क्वेश्चन करते हैं। तो ये थोड़ा सा डस्ट है हमारा, ये ठीक नहीं है, ये लेते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है रेलवे के कंटिन्यू आने वाले हैं। अगर कोई देखे तो ठीक है, नहीं भाई मेरा काम डालने का, मैं डालूंगा कंटिन्यू, और जो देखेगा वो ठीक है, अच्छी बात है। और तो ये हमारे 2 क्वेश्चन 3 हो गए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो भी रेलवे में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पर। ये कोई बकवास नहीं है कि भाई मैं कहीं से भी ठाकर ला रहा हूँ, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में वही करा रहा हूँ मैं, ठीक है।
तो जो भी अब हार्ड है सिंपल है वो इसकी देखो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर वो सिंपल भी आ रहे हैं और हार्ड भी आ रहे हैं, तो वो सभी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी मिस नहीं कर रहा क्योंकि वो ही पूछ लिया जाए रेलवे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो रेलवे में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है ये क्या लिख दिया भाई, प्रतिदीप्त की माप निम्न में से किसका है, किसका उपयोग करके की जाती है, किसका उपयोग करके की जाती है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छा, मिली वोल्ट मीटर, स्ट्रोबोस्कोप, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अटपटा इसी नाम है यहाँ पर, मतलब एक नाम है वो अटपटा है। यहाँ पर है मिली वोल्ट मीटर, ठीक है। और बी में है स्ट्रोबोस्कोप, ठीक है। और सी में है लैक्स मीटर, और डी में है पीएच मीटर। तो किसका उपयोग करके की जाती है, प्रतिदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए हैं आपको, तो इनमें से कौन सा होगा बताएं। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा लैक्स मीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसमें से मतलब सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 किलो वाट बराबर क्या होता है। ये इंग्लिश में लिख दिया मैंने शॉर्टकट, ठीक है। किलो वाट हावर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये चारों लिखने वाला हूँ यहाँ पर मैं। 3.6 × 10⁻5 जूल। बी में है 3.6 × 10⁻⁻6 जूल। और सी में है 3.6 × 10⁻6 जूल। और डी में क्या है 3.6 × 10⁻⁻5 जूल। तो यहाँ पर दोस्तों ये कंफ्यूज करने वाले हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो 3.6 × 10⁻+ का है ये हो जाएगा 6 जूल, ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 किलो वाट हावर बराबर क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे, जो मतलब फिजिक्स में करते हैं वो, तो उनमें मतलब ये बहुत यूज में आएगा। 1 किलो वाट हावर, हाँ, बराबर क्या होता है, तो वहाँ पर यूज में लेंगे जहाँ पर हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके। तो आगे देखिए, यहाँ पर ज़्यादा समझाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सभी यहाँ पर समझकर मतलब क्वेश्चन देखने आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेरा टारगेट ये है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको कराने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, 1 किलो वाट बराबर शक्ति के बराबर होता है। 1 किलो वाट कितनी शक्ति के बराबर होता है, शक्ति के बराबर होता है, बराबर होती है, शक्ति बराबर 1 किलो वाट शक्ति बराबर होती है। मतलब 1 किलो वाट शक्ति वो किसके बराबर होती है, शक्ति के बराबर, कितनी शक्ति के बराबर होती है। तो यहाँ पर है 1000 वाट। आंसर में क्या हो जाएगा 1000 वाट, ठीक है। चलो हिंदी में लिख देता हूँ 1000 वाट। ये आंसर हो जाएगा इसका। 1 किलो वाट यहाँ पर टिक टिक है, ठीक है। मतलब 1 किलो वाट बराबर
1 किलोवाट 1000 वाट शक्ति के बराबर होती है, ठीक है, इस प्रकार से है। तो यहाँ पर ये शक्ति है, ठीक है, शक्ति के बराबर होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर बराबर, अगला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर बराबर, चलो बराबर यार ऐसे लिख दो शॉर्टकट में, क्या होता है 1/10⁻⁹ मीटर। तो ये होता है 1 नैनोमीटर, नैनो 9, ठीक है, तो 9 देख रहे हैं घात, लेकिन माइनस में आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 कूलाम प्रति सेकंड बराबर क्या होता है 1 एम्पियर। ये आपको ऑप्शन में मिलेंगे, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ 1 एम्पियर बराबर। अब आगे एक बात करते हैं, 1 पिकोमीटर के बराबर होता है, पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। क्या होता है 10⁻⁻12 मीटर। तो ये हो गए हमारे 7-8 क्वेश्चन, और आगे और देखते हैं। देखो क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, तो भाई मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ यार, ये देख क्या है, मतलब कि परीक्षा नज़दीक है, इसलिए मतलब जल्दी करने पड़ेंगे, समझाने की कोई बात नहीं इनमें। तो जो पढ़ा है उसके लिए तो ठीक है, नहीं पढ़ा वो भाई रटो, और क्या है, सीधी सी बात है। नहीं, जो भी क्लास है वो जाकर देखिए, इसमें क्या है, अगर रटना है तो यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि समझाने यार टाइम नहीं इतना। और इसमें मतलब मैं आपको बहुत क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 7000 क्वेश्चन है, वो कैसे कराऊंगा 1 मंथ में। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, मतलब एक आधा क्वेश्चन है जो कि समझ में नहीं आने वाला, और तो सिंपल है। हम बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे वो तो जम्मा सिंपल, आपको ऐसे लगेगा हाँ भाई ये तो कर देंगे, लेकिन जो ऑप्शन है वो आपको कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है, तो कर भी नहीं पाओगे, और ऐसा भी लगेगा कर देंगे, तो इसलिए देखनी ज़रूरी है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कड़ा आगे हुई मैं, 1 जूल बराबर 1 जूल बराबर, अगला क्वेश्चन है 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये तो सिंपल हो जाएगा, ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं भाई, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन बराबर, ये सब आपको देखने हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये एक न्यूमेरिकल है फिजिक्स का, हम कर रहे हैं क्वेश्चन पहले फिजिक्स के कर रहे हैं, उसके बाद में केमिस्ट्री करेंगे, फिर बायोलॉजी करेंगे। तो ये तो आपको सभी को पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है, थंबनेल में भी लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई किसके क्वेश्चन चल रहे हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, सीधी सी बात है, जो वीडियो स्टार्ट करता है उससे पहले पता चल जाता है कि मिक्स नहीं है, फिजिक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान रखना। तो अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, तो मैं उसे लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो ये समझने वाला है और समझाने वाला है। एक विशेष घर में 5 दिनों में, ये ध्यान से देखना, ठीक है, ये समझने वाला है, 100 इकाई, यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर आगे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, 100 इकाई। तो ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, साथ साथ में आपको भी मतलब ध्यान से देखना। तो यहाँ पर लाइट का फोकस लग रहा है, थोड़ा समय यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है।
तो दोस्तों आगे क्या है, 100 इकाइयों है, ठीक है, इकाइयों की खपत है, 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। तो यहां पर ये क्वेश्चन है हमारा। तो दोस्तों किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए अब क्या करना है, तो यहाँ पर हमें जूल में परिवर्तन करना है, ये परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी है, 100 इकाई, 100 यूनिट है, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना होता है, उसके बाद में हम जूल में परिवर्तन करेंगे। 1 यूनिट बराबर कितने जूल होते हैं, तो पहले हमें ये पता होना जरूरी है। तो 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट बराबर 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। तो ये आपको नोट करना है, मतलब याद रखना है। और ये मतलब क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि 1 यूनिट बराबर ये होता है। तो 100 यूनिट बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 100 से। यहाँ पर क्या पूछा है, 100 इकाई की खपत। तो 100 इकाई की खपत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे मतलब 100 इकाई, 1 यूनिट बराबर 1 इकाई बराबर क्या है, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, तो 1 बराबर क्या है, 3.6 गुणा 10 की घात 6, ठीक है। तो जूल बाद में लिख देंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो है, 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे इसमें। तो 3.6 गुणा 10 की घात 7 8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये जूल आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो गया। तो सिंपल है, डरते हैं कि यार वो हो जाएगा, फलान हो जाएगा, ये देखो ये तो याद रखना पड़ेगा भाई, और सिंपल है। अब देखिए आपको मैं बता देता हूँ, 1 यूनिट बराबर कितना होता है जूल में, ये ठीक है। और 1 किलोवाट हावर बराबर क्या होता है, 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट हावर बराबर होता है 1 यूनिट, ठीक है। 1 किलोवाट हावर बराबर 1 यूनिट, ठीक। और दोस्तों अब हम करते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन सिंपल है, 700, जो पीछे मैंने क्वेश्चन कराया है वही क्वेश्चन है। 746 वाट को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए और क्वेश्चन दे दिया 746 वाट को क्या कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था एक अश्व जो हॉर्स पावर होती है वो 746 वाट होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है शक्ति या अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति। तो यहाँ पर एक अश्व शक्ति हो जाएगा 1 किलोवाट, 1 जूल, 1 पास्कल। तो इनमें से क्या हो जाएगा, एक अश्व शक्ति। तो यहाँ पर ये सिंपल क्वेश्चन था, तो मैंने आपको बता दिया है बोलकर। और जिसको समझ में नहीं आया वो पीछे का क्वेश्चन देख ले, वो पावर वाला हमारा और पावर वाला वही क्वेश्चन है, सेम। लैंग्वेज चेंज कर दी इसकी, मतलब जो ऑप्शन में दिया था वो ऊपर लिख दिया, और जो ऑप्शन में मतलब वहाँ पर पूछा था वो क्वेश्चन में दे दिया, कुछ नहीं, उल्टा पुल्टा कर दिया थोड़ा सा। 2 किलोवाट, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, चलो ये तो हो जाएगा 1 किलोवाट, और आपको पता है तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सिंपल है। अब देखिए कौन सा यंत्र समुद्र के सतह से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन मतलब बताने वाला थोड़ा सा मतलब लिखने वाला है, तो इसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यार ये थोड़ा सा मतलब दिक्कत दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं यहाँ से इससे नीचे लिखूँगा, ठीक है।
इससे नीचे लिखना पड़ेगा मुझे, तो इससे नीचे लिख, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, साल भाई तो कौन सा यंत्र समुद्र के सतह से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी, ऊपर से देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें मतलब पायरोमीटर, एपिडियोस्कोप, पेरिस्कोपा और ओडोमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेरिस्कोपा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर पेरिस्कोपा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब होती है, उसको मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैरोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैरोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बैरोमीटर हो जाएगा, बैरोमीटर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हेलियोस्कोप, हेलियोस्कोप सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, हेलियोस्कोप। अब अगला क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। विभवांतर होता है विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर विभवांतर वोल्टमीटर। ये सिंपल है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर हो जाएगा। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। ये आपको जो आपकी नोटबुक में मतलब जो आपने नोट कर रखा है अपनी जो कोचिंग में या कहीं से भी आपने नोट्स बनाए हैं या आपके पास बुक है, तो उसमें ये सब दिए गए हैं। तो आपको सभी को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि ये भाई लगभग सभी पूछे गए हैं। जो भी रेलवे की एग्ज़ाम हुई है तो लगभग मेरे से मतलब ऐसी कोई भी नहीं है जो छूट रहा है। तो यहाँ पर सभी पूछे गए हैं। वोल्टमीटर, जो भी ओम है, प्रतिरोध का मात्रक, ये सब पूछे गए हैं, ठीक है। एक सॉकेट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टैकोमीटर। एक सॉकेट आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए क्या है, सॉफ्ट आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टैकोमीटर। क्या है, टैकोमीटर। तो दोस्तों ये हमारे आज के क्वेश्चन हो गए हैं और हम कल करेंगे और क्वेश्चन, ठीक है।
तो आपको 5-4 क्वेश्चन और बता देता हूँ जो कि इससे ही रिलेटेड हैं। व्योममापी मूलतः एक मापन उपकरण है, तो ये शायद कल ही कराएंगे आपको, तो ये क्वेश्चन मैं कल कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं और क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको रीजनिंग में, क्योंकि बहुत से कमेंट आए थे और भाई ने किसी ने कहा है कि भाई रीजनिंग के भी कराओ। तो दोस्तों मैं अब ये क्वेश्चन ना करा के आपको मैं रीजनिंग के भी साथ लेकर चल रहा हूँ। ये जो क्लास है हमारी साइंस की क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये जो मॉर्निंग का टाइम है 8-9 बजे के बीच में आ जाएगी, ठीक है। और इसे मैं प्राइमरी कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो रीजनिंग की क्लास है वो 11 साढ़े 11 मतलब 11 और 12 के बीच में आ जाएगी। और उसके बाद में मैथ की क्लास भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो शायद 3-2 बजे के बीच में हो जाएगी, ठीक है, दोपहर। तो दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन है ये कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए आज थोड़े अच्छे से मेरे से हुए नहीं, क्योंकि आज थोड़ा सा थका आ रहा हूँ मैं, आज संडे था इसलिए। तो कल से हम अच्छी प्रकार से बहुत ही मज़े से ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज इतने मतलब हार्ड क्वेश्चन भी नहीं थे, थोड़े मोड़े अटपटे नाम ज़रूर आ रहे थे, तो और कुछ ऐसा है नहीं। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा ये वीडियो।